पास पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि उनके जो बॉडी में है, जो स्वेलिंग उन्हें समझ में आ रही है, या यूरिन करने के टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग टाइप ऑफ सेंसेशन होते हैं और ठीक तरीके से यूरिन का जो है फ्लो नहीं समझ में आता है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है जब वो यूरिनेशन अपना जब पास कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए पेशेंट आता है, तो जब भी कभी हम उनकी ट्रीटमेंट के दौरान जब अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं तो हमें कुछ और कंडीशन पता चलती है और वो कंडीशन कभी कभी आपके जो यूएसजी की रिपोर्ट्स होती है उसमें लिखकर आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो आज की वीडियो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में ही होने वाली है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस आखिर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके पीछे के वजह या कारण क्या है और इसकी होम्योपैथी मेडिसिन जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। तो आम आदमी को अगर हम समझाना चाहें तो उसको आप बहुत सिंपल एक शब्दों में हम तोड़कर समझ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रो यानी कि पानी, वाटर, और नेफ्रोसिस यानी कि किडनी से रिलेटेड या नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी से रिलेटेड होते हैं। तो किडनी से रिलेटेड है और पानी अगर उसमें आ रहा है उस वर्ड में, इसका मतलब है कि आपकी किडनी में जो पानी है वो बहुत जमा हो जा रहा है और जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। वो पानी जमा होने की वजह से, वाटर कलेक्शन की वजह से वहां पर स्वेलिंग होती है और इसके कई अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है वो कभी भी प्राइमरी नहीं होता है, हमेशा सेकेंडरी होता है। इट मीन्स हाइड्रोनेफ्रोसिस कभी मतलब किसी और डिजीज या किसी और कंडीशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, ये प्राइमरी नहीं होता है। यानी जैसे कभी आपको किडनी में स्टोन हो जाते हैं या पथरी हो जाती है, तो अगर कहीं पर पथरी हो गई है और आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वहां पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है तो जिसकी वजह से यूरिन जो आपकी नॉर्मल फ्लो हो रही थी वो नहीं होती है और वाटर जो है वो कलेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी एक या दो किडनी में स्वेलिंग होती है क्योंकि पानी वहां पर जमा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है और किस तरीके से होता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो आपकी अपर यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में पानी जमा होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, और इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका यूरिन ट्रैक जो है वो किस तरीके का होता है। तो मैं एक पिक्चर शो करूंगी जिसमें कि आपको पूरी तरीके से जो आपका यूरिनरी ट्रैक है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। किडनी का काम होता है आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना, उसे क्लीन करना। तो जो आपका वेस्टेज होता है उसको या टॉक्सिन जो होता है वो जो है यूरिन की तरफ से बाहर निकालना किडनी का काम होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो होता है वो होता है यूरेटर। तो यूरेटर भी जो होता है वो टू होते हैं, यानी कि दो यूरेटर होते हैं, दोनों अलग अलग किडनी से जुड़े होते हैं और ये आपकी पी को यानी आपकी यूरिन को ब्लेडर की तरफ ले जाने का काम करते हैं। यानी किडनी से ब्लेडर की तरफ जो पी जा रही है या यूरिन जा रहा है वो यूरेटर के थ्रू जाता है। उसके बाद में आपका होता है ब्लेडर, जो कि एक थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका यूरिन जो है कलेक्शन होता है, वहां पर आपका स्टोरेज होता है यूरिन का। और जब कभी वो एक प्रॉपर अमाउंट में, जो सफिशिएंट अमाउंट में जब वहां पर यूरिन जमा हो जाती है तो वो आपको एक तरीके से सिग्नल जाता है आपकी ब्रेन में कि भाई आपको अभी यूरिन पास आउट करना है। लास्ट में यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा जो होता है वो आपकी ब्लेडर से, आपकी बॉडी से बाहर जो है यूरिन को निकाल देता है। ये आपके ब्लेडर से अटैच होता है यूरेथ्रा और आपका जो एंड पॉइंट है वहां पर अटैच होता है, वहां से आपकी यूरिन को बाहर बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो अब ये आपने जो स्ट्रक्चर देखा आपका यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो यही इसी स्ट्रक्चर के यदि कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या इसी स्ट्रक्चर में कहीं पर ब्लॉकेज हो जाता है जो नॉर्मली नहीं होता है, आपकी यूरिन जो है वो प्रॉपरली निकलती जाती है बाहर, लेकिन कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज है या ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल देते हैं क्योंकि वहां पर पानी जो है कलेक्ट हो जाता है, आपकी यूरिन जो है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और वो पास आउट नहीं हो पाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस कई तरीके से हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा ब्लॉकेज होगा तो यूरिन थोड़ा थोड़ा आएगी,
बहुत ज़्यादा कंप्लीट होगा तो बिल्कुल तरह से रुक जाएगी। सडन हो सकता है, सडनली अगर आपका किडनी स्टोन जाकर कहीं पर स्टक हो गया तो सडनली आपको पेन होगा, सडनली आपकी यूरिन रुक जाएगी। या क्रोनिक हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से आपका चला आ रहा है। इसी तरीके से वन साइडेड होगा, जैसे कि 2 किडनी है, 2 यूरेथ्रा है, तो सॉरी यूरेटर है, तो आपकी एक साइड का हो सकता है या दोनों तरफ से ब्लॉकेज हो सकता है। अगर एक किडनी में अफेक्शन है या ब्लॉकेज है तो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। इन दोनों किडनी से अगर पानी जमा हो रहा है और ठीक तरीके से पास आउट नहीं हो रहा है तो बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से पार्शियल, कंप्लीट, एक्यूट, क्रोनिक, इस तरीके से हाइड्रोनेफ्रोसिस को आप समराइज कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में लक्षण क्या होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के खुद अपने आप में कोई सिम्टम नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से, यानी कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के पीछे कॉज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लक्षण किस तरीके के होंगे, है ना। उसके बाद में कुछ सिम्टम्स जो है वो आप देख सकते हैं। तो वो हो सकता है कि आपके दोनों तरफ के जो बैक होता है या फ्लैंक्स होते हैं वहां पर सीवियर पेन होगा बहुत ज्यादा, दोनों साइड में, या फिर एब्डोमेन में या आपके पेल्विक एरिया में पेन होगा, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है। उसके साथ में आपको फीवर होगा, जो आपको ठंड लगकर फीवर होता है। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया फीलिंग हो सकती है, पेनफुल यूरिनेशन होता है। जब भी कभी आप यूरिन पास आउट कर रहे होंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पी में आपको थोड़ा सा ब्लड भी नजर आ सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पानी कलेक्ट हो रहा है, तो आप कई बार कोशिश करेंगे, कई कई घंटों तक आपको पी नहीं होगी, यूरिनेशन नहीं होगी, तो आपको ब्लॉकेज की वजह से भी इस तरीके से हो सकता है कि आपका जो ब्लेडर है कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है और आपको बार बार ऐसी अर्ज होती है कि भाई आपको यूरिन करने के लिए जाना है। इसके अलावा यूटीआई की कंडीशन हो सकती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका यूरिन जो है वो एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, जो कि आपके बैक्टीरियाज को एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर देता है जहां पर वो ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आखिर यूरिन जो है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट ही है जिसमें कि पूरे टॉक्सिन्स मिले हुए हैं और वहां पर बैक्टीरिया को पनपने के लिए खूब अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वहां पर वो पनपते हैं और यूटीआई जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर यूटीआई की कंडीशन हो गई है, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ साथ यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होगा, तो वहां पर भी कुछ सिम्टम होंगे, जैसे फीवर विद चेस्ट, आपको ठंड लग के बहुत ज्यादा बुखार होगा, पेनफुल बर्निंग फीलिंग होगी ड्यूरिंग द मिक्चुरेशंस और पी करने के टाइम पर। साथ ही साथ आपकी पी थोड़ी बहुत क्लाउडी हो सकती है, थोड़ा सा उसमें व्हाइटिश जो है कलर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स होंगे जो आपको देखने को मिल जाते हैं। मेन जो सिम्टम होता है वो आपको बहुत ज्यादा पेनफुल होगा और यूरिन आपकी आप देखेंगे कि फ्लो उसका ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये सिम्टम आपको हमेशा नोटिस करने हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेज के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके यूरिनरी ट्रैक में अगर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज होगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की सिचुएशन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि सबसे मेजर कॉज जो होता है वो होता है किडनी स्टोन। तो आपके ब्लेडर में या आपकी यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी किडनी स्टोन हो गया है और वो जाके कहीं पर स्टक हो गया है तो वहां पर यूरिनेशन जो है रुक जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ऑक्सिलेट किडनी स्टोन्स होते हैं जो कि आपकी किडनी या आपकी यूरिनरी ट्रैक में एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो कॉज होता है वो यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, किसी वजह से ट्यूमर हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी वजह से अगर वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की सिचुएशन हो सकती है। ट्यूमर की कंडीशन होती है, कहीं पर गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाता है या अदर तरीके की कोई गांठें हो तो वहां उस वजह से भी आपको इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा बीपीएच की कंडीशन में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एक कंडीशन होती है जो एज बढ़ने के साथ साथ होती है। तो अगर आपके प्रोस्टेटिक ग्लैंड में कहीं पर स्वेलिंग है या उसका साइज इनलार्ज हो गया है उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में नेरोइंग हो जाती है, वो ड्यू टू कोई भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है या फिर कहीं जो नियर बाई जो ऑर्गन्स हैं या वहां पर कहीं किसी जगह पे स्वेलिंग हो गई है तो उस वजह से भी, या किसी तरीके की कोई डिसऑर्डर है, बचपन से ही कभी आपकी नेरोइंग है, किसी तरीके की स्ट्रक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है तो वहां पे नेरोइंग हो जाती है, एक तरीके की नर्व
अफेक्शंस हो या फिर मसल प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी इस तरीके की कंडीशन होती है जहां पर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हाइड्रोनेफ्रोसिस की सिचुएशन हो सकती है। यूरिन इरिटेशन की कंडीशन में भी मतलब एक ये कॉज हो सकता है जहां पर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है वो होता है वेरिको यूरेटर रिफ्लक्स, यानी कि जो आपका यूरिन जो है वो आपके किडनी से तो नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लेडर से होते हुए यूरेटर से के थ्रू निकल जाता है, लेकिन इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आपका जो यूरिन है वो नीचे ना आके ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स हो रहा है किसी वजह से, तो वहां पर भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है यूरेट्रोसिल, जहां पर आपका जो लोअर पार्ट होता है यूरिन ट्रैक्ट का वहां पर बल्जिंग हो जाती है या वो नीचे की तरफ सरक गया मसल वीकनेस के थ्रू, तो वहां पर भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एक कंडीशन हो सकती है, मोस्ट रेयर कंडीशन होती है और नॉर्मल भी होती है। जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है तो ये सिचुएशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, क्योंकि आपका यूट्रस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लेडर है वहां पर थोड़ा सा एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, प्रेसिंग होती है यूरेटर में, तो वहां पर आपकी यूरिन रिजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यूट्राइन प्रोलेप्स अगर होता है फीमेल्स में, अगर आपका यूट्रस जो है आपकी जगह से सरक के नीचे की तरफ आ गया तो वो भी आपके ब्लेडर को या यूरेटर को प्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन हो सकता है। सिस्टोसील की कंडीशन में भी आपको, यानी कि जो ब्लेडर होता है वो नीचे की तरफ गिर रहा है मसल वीकनेस के दौरान, ऐसी कंडीशन में भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कॉज होते हैं। जब भी कभी आप इस तरीके की सिम्टम लेके आते हैं तो यूएसजी करने के बाद, प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, यूरिनरी टेस्ट, मार्फोलॉजी या रूटीन टेस्ट के दौरान आपको ये पता चल जाता है कि आपके इस सिम्टम के पीछे या इस प्रॉब्लम के पीछे क्या वजह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें 4 होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो आपको लेनी है और ये चारों मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस, और ये सभी मेडिसिन को आपको 6C में लेना है, मतलब 3 जो मेडिसिन है उसको 6C में लेना है, मैं आपको बताती चलूंगी। तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो है वो 6C पावर में ही आपको लेना है, और ये मेडिसिन की 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग में डाल देनी है। ये मेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में। ये जहां पर भी आपको यूरिनरी स्टेसिस हुआ है, जहां पर आपके बहुत ज्यादा वाटर कलेक्शन हो गया है, उसे रेगुलेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। वो हुआ है उसे रिड्यूस करती है, कंजेशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। तो इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेनी है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है हाइड्रेंजिया, और ये बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है अगर आपको किडनी स्टोन की वजह से अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है, तो ये मेडिसिन जो है आपकी जो रीनल स्टोन होता है उसे टुकड़े करके, मतलब तोड़ने में, उसे ब्रेक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, और ब्रेकेज करके उस स्टोन को दूर करके आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। और कहीं पर भी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे भी एलिविएट करती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है, और इसे भी आपको 2 बूंद लेना है डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार। अगर किडनी स्टोन या रीनल स्टोन की वजह से अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो ये मेडिसिन आपको जरूर लेनी है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है एपिस मेलिस्फिका, इसे भी 6C पावर में लेना है। कहीं पर भी इडिमा है या स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेना है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में। कलेक्शन अगर हुआ है, कंजेशन हुआ है, तो उसे पूरी तरह से रिड्यूस कर देती है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, और इसे आपको 6X पावर में लेना है। पहले की जो 3 मेडिसिन बताई उसे 6C पावर में लेना है, और इस होम्योपैथी मेडिसिन को 6X पावर में लेना है। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये फ्लूइड जो रेगुलेशन होता है, जो मूवमेंट होती है फ्लूइड की, उससे प्रॉपर करती है, और जो कंजेशन होता है उसे दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसकी 4 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेना है। ये चारों ही होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और नेट्रम सल्फ्यूरिकम जो है ये मेडिसिन जो है आपके फर्दर जो कंजेशन होता है उसे प्रिवेंट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसकी 4 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेनी है, बस टंग में डाल देना है और उसे आपको बिना पानी के साथ लेना है। ये चारों ही होम्योपैथी मेडिसिन हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। जब भी कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से जाके मिलना है। वो आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस के पीछे की वजह को जानेंगे, कॉज को जानेंगे, जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोसिस है वो करेंगे। उसके बाद ही आपको आगे फर्दर जो है ट्रीटमेंट लेना है।
तो होपफुली आपको आज की वीडियो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।